हम कॉलम सेटिंग आउट की बात कर रहे थे, हमने कॉलम लगा लिया था। अब जो ही हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देखें हमारी ये वाली डायमेंशंस जो है ना एक्टिव हो जाएंगी, ताकि हम उनको मॉडिफाई कर सकें। सबसे पहले हमने अपने कॉलम को इधर मूव करना है, तो हम यहाँ पे -50 का ऑफसेट देंगे, ताकि वो ग्रिड के बाद, सॉरी 50 का ऑफसेट देंगे ताकि वो यहाँ पे -50 का ऑफसेट दिया तो कॉलम इस तरफ मूव हो गया। अब जो हमारी ये वाली डायमेंशन है, इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो वैसे ही -50 का ऑफसेट देंगे तो कॉलम ऊपर मूव हो गया। अब बहुत से भाइयों का सवाल होगा कि हमारा ये कॉलम नीचे था, हमने -50 क्यों दिया? क्योंकि अगर हम प्लस में वैल्यू देते तो हमारा कॉलम नीचे मूव होता। जब हमने माइनस दिया तो उसने ये समझा कि हमने ये ग्रिड से ऊपर कॉलम को मूव करना है। ठीक है, हम अपनी डायमेंशन को यहां से पकड़ के मूव करवा लेंगे। उसके बाद हम आते हैं वॉल के ऊपर। ठीक है, ये हमारी एक वॉल है, इसकी सेटिंग आउट कैसे करनी है? ये हमारी 500 की वॉल है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी एक 500 की वॉल सिलेक्ट की है, क्रिएट की है। तो अभी हमने, ठीक है, ये देखिए, जो भी हम रिसेंटली जो भी एलिमेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे नीचे लिस्ट हुआ होगा। जैसे अब ये देखें, बहुत सारी वॉल टाइप्स हैं, मुझे हर एक में ढूंढना पड़ रहा है। तो एक तरीका ये है कि वो नीचे लिस्ट होंगी, और दूसरा तरीका ये है कि ये सर्च में आप 500 लिखेंगे, तो मैंने अपनी मतलूबा वॉल सेलेक्ट कर ली है। अब हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। आप जस्ट इसको पिक करें और यहाँ पे जाएं। ये देखें, एक चीज, ये जो ऑप्शन बार है इसको हमेशा आपने देखना है। यहाँ पे हाइट सिलेक्ट करें, लेवल 2 सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आके एक्सटीरियर फेस, आप जो है कोर फेस जो है ना वो आपने पिक कर लेना है। जो ही आप इसको पिक करेंगे तो देखिए वॉल एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लग गई। तो हमने, सॉरी, इसी तरह अपनी ये डायमेंशन सेट कर ली, हमारे पास ग्रिड ऑलरेडी है, तो हमने ये डायमेंशन सेट कर ली। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हम जल्दी जल्दी ये कॉलम्स लगा लेते हैं। ये आप कॉलम को कॉपी करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक कॉलम को कॉपी किया, तो जो ही मैंने इधर लगाया तो फिर मेरी वो कमांड कॉपी की खत्म हो गई। मैंने दोबारा से, अगर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर दबा दूंगा, जैसे हम कैड में स्पेस बार दबाते थे, यहाँ पे आपको दोबारा एंटर दबाना है तो आपकी वो कमांड रीएक्टिव हो जाएगी। अब एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो मल्टीपल की ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और कॉन्स्टेंट्स जो है ना यहाँ से मूव डायरेक्शन जो है ना, ये जैसे ऑटोकैड में F8 आप इस्तेमाल करते हैं, सेम सेम वैसा ही है। ठीक है, आपको फिर ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे कॉलम्स जो है ना किस डायरेक्शन में मेरे लग रहे हैं, या मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरा कॉलम नहीं लगा हुआ, तो मैंने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ लगाया, पिक करता जाऊंगा मुझे जिस एरिया में कॉलम चाहिए।
मतलब सिर्फ वो एक्स वाई डायरेक्शन में ही मूव होंगे। अब जो व्यू हमने डुप्लीकेट किया था उसका फायदा ये हुआ है हमें कि हमें पता चलता जा रहा है कि हमने ये वाले एरिया में कॉलम लगा दिए हैं और ये वाले में अभी नहीं लगाए। हालांकि शीट वाला व्यू मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखें उसमें सब में ये वाला व्यू मैंने शीट पे ड्रैग करना है तो मेरे कॉलम्स, अगर मैं यहां से जाके आ, अब ये वाला व्यू आपने शीट पे ड्रैग करना है ना, तो आपने यहाँ पे विजिबिलिटी में जाके, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी कैट ड्राइंग लिंक है इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दे। तो क्या होगा कि ये आपकी क्लीन फाइल एक तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आप सारी एनोटेशन करेंगे, कॉलम की सेटिंग आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है, तो आप जो है अपने कॉलम की सेटिंग आउट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं एक सेकंड देखता हूँ डायमेंशन यहाँ पे। ओके, ये मेरी डायमेंशन लग गई। एक में डायमेंशन टाइप, देखिए मेरे पास बहुत सारे डायमेंशन टाइप हैं। मैं जो भी डायमेंशन टाइप यूज करना चाहूँ यहाँ से, एक और भी ऑप्शन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा, कि आप सिर्फ जो है ना यहाँ पे दो डायमेंशंस लगाए, ये 3 पॉइंट क्लिक करें, ठीक है, तो रिविट यहाँ पे आपकी एक फुल डायमेंशन लगा देगा, और दो जो है ना एक साइड की डायमेंशन, यानी एक ये वाली डायमेंशन और एक जो है ना आपकी ये वाली डायमेंशन। ये एक ही कमांड में रिविट आपकी ये दोनों डायमेंशंस लगा देगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा आपको कि वो डायमेंशन स्टाइल कौन सा है। ठीक है, अब ये आपका शीट व्यू है, ये आपका वर्किंग व्यू है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है आप फौरन देख के बता सकते हैं, हम जब विजिबिलिटी में जाके हमने ये सेटिंग की थी कि मेरे कौन से कॉलम नीचे हैं और कौन से ऊपर हैं, तो अब मुझे फौरन पता चल गया है कि कलर की वजह से कि मुझे फौरन पता चल गया है कि मेरे कौन से कॉलम वो मेरे व्यू से अभी नीचे हैं, जहां पे मेरा कट प्लेन है वहां से नीचे हैं। ओके, क्योंकि हमारा सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया है, बीच में कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसमें अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो जो है अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। हेलो। आबिद भाई एक सवाल था।
जी जी, वो ये था कि आपने बीच में बताया था शुरू थोड़ा में सा कि ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी अब सही आ रही? जी जी जी, तो सवाल ये था कि आपने बताया था शुरू में कि आपको आर्किटेक्चरल कॉलम अगर आपको मिलते हैं तो जी आपने अगर स्ट्रक्चर में कॉलम लगाने तो आप उसको पिक करके लगा सकते हैं। जी जी। तो वो जो कॉलम होंगे वो रेविट वाले कॉलम होंगे या फिर ऑटोकैड वाले कॉलम होंगे जहां से हम पिक कर सकते हैं? देखें, अगर रिविट आर्किटेक्चर मॉडल आपको मिलता है, ठीक है, उसमें जो जी आर्किटेक्चर जी। के कॉलम हैं वो आप पिक कर सकते हैं। अच्छा। बाकी रिविट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे डायनमो है, तो जी जी। ये जैसे हम लिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सेम सेम वैसे ही है, विजुअल प्रोग्रामिंग है। हम्म। इसके जी जरिए बिल्कुल। आप जो है ना एक प्रोग्राम क्रिएट करके कि मेरा कौन सा कॉलम किस जगह पे प्लेस करो, ये अभी जो हम मैनुअल काम कर रहे हैं, ये मैनुअल करने जी। की जरूरत नहीं है अगर आपको डायनमो आता हो। ठीक है, सही। लेकिन ये पूरी एक किताब है अलग से। जी जी बिल्कुल। सही। और कोई अच्छा क्वेश्चन किसी एक बारे में? जी प्लीज। जी अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और था, ये था विजिबिलिटी के हवाले से जी। कि वो विजिबिलिटी विंडो में जब जाते हैं हम हम्म तो जहां से हमने इसका कलर डिफरेंशिएट किए थे, मतलब रेड और ब्लू किया था, हम्म तो इसमें एक जगह पर आ रहा है ये प्रोजेक्शन सरफेस और दूसरी जगह पे कट है। हम्म। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्शन सरफेस में 3 ऑप्शन आ रहे हैं जी जबकि कट में 2 हैं। हाँ, देखें, अब इसमें आप मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। एक उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, वो याद रखने की बात ये है कि ये जो चेंज आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जी इस व्यू के लिए है, ये दूसरे व्यूज के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, ये आपकी सिर्फ इसी व्यू, पर्टिकुलर इसी व्यू के लिए होंगी। ठीक है। इट्स मीन यानी अगर आपने ग्राउंड फ्लोर वाला व्यू ओपन किया हुआ है तो वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही आपको शो होगा, फर्स्ट नहीं फ्लोर वाले व्यू में नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, व्यू मीन, ये देखें, ये मेरा कॉलम एंड वॉल एक्सिस प्लान जो है, ये जी और जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ये दोनों एक ही व्यू हैं, ठीक है। एक ही लेवल पे कट रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक ही व्यू है, हम्म। जस्ट मैंने उसको काम करने के लिए कॉपी किया है। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही प्लान है, एक ही प्लान थे, मैंने लेवल वन को ही डुप्लीकेट करके ये दो व्यू बनाए। यानी जिस तरह हम ऑटोकैड में कहते हैं कि एक ही ब्लॉक हमारे 2 नाम से हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप उस चीज को मैं आपको कैसे क्लियर करूं? अच्छा देखें, ये देखें, ये मेरा लेवल वन है। ठीक है। ठीक है, हम्म। मैं एलिवेशन में जाता हूं, तो हम्म। आप यही समझें कि ये मैंने इसको यहां कर लिया। अब देखें, मेरा ये लेवल वन तो एक ही है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब है ग्राउंड फ्लोर मेरा एक ही है, मैं अगर बिल्कुल। इसको ग्राउंड फ्लोर कहूं तो। ठीक जी है, जी तो मेरा ग्राउंड फ्लोर एक ही है, सिर्फ बिल्कुल। मैंने मैंने उस व्यू को, ये जो इसका व्यू हम्म। है, फॉर एग्जांपल मैं अगर गो टू प्लान करता हूं, तो यही वाला व्यू जो है ना, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है, सही सही। मतलब है हॉरिजेंटली आप ये समझे खाली व्यू डुप्लीकेट किया है। ठीक है, ठीक है। एलिवेशन ठीक। वगैरह सब कुछ वही रहा है, जो मैं वहां काम करूंगा वो यहाँ अफेक्ट होगा, लेकिन मॉडल मॉडल वाइज जो सही। चीजें मैं व्यू बेस्ड चेंज करूंगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे उसी व्यू में होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे
ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब आपको ये ठीक है। चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज व्यू बेस्ड होती है और कौन सी चीज प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। ठीक है, ये देखें, यहां पे जाके मैंने जी क्या किया है, मैंने ये स्ट्रक्चरल कॉलम और ये चेंज कर दिए हैं। अब मैं यहां से ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाता हूं, एनोटेशन में जाके ग्रिड की ग्रिड सेलेक्ट करता हूं, ग्रिड लाइंस, नहीं, ग्रिड के लिए वहां से चेंज कर सकते हैं कलर हम, लेकिन अभी देखें, मैं अगर किसी एक ग्रिड को सिलेक्ट करता हूं, यहां पे आके मैं ये अपने ग्रिड का कलर ये कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरा ठीक है। व्यू बेस नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये यहां भी चेंज हुआ है। जी जी। ठीक है, यानी अब ये आपने उसकी फैमिली का कलर चेंज कर दिया। फैमिली का कलर चेंज कर दो, प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट हुआ है। जैसे मैं जी जी। डायमेंशन स्टाइल में जाके अपनी डायमेंशन का कलर यहां से मैं रेड कर देता हूं। हम्म। ठीक है, तो देखिए मेरे इसमें भी रेड हो गया और उसमें भी रेड हो, बाकी सब व्यूज में रेड हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एलिमेंट वाइज ना। अब फॉर ठीक। एग्जांपल, अब मैं ये वॉल में आता हूँ, ये मेरी ठीक है। वॉल है। ठीक है, वॉल विजिबिलिटी में जाके मैं आके यहाँ से वॉल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहां से जाके वॉल का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं ठीक अपनी है। वॉल का कलर ये येलो कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अप्लाई, ओके, ओके। देखिए मेरी वॉल यहाँ पे भी येलो हो गई है, यहाँ पे भी येलो हो गई है, यहाँ पे भी येलो हो गई है। अ, देखें दोनों लेकिन व्यूज ये में येलो हो गई है। ये प्रोजेक्ट वाइज मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट स्टाइल जो जी है, ये जो आपका जी जी। ऑब्जेक्ट स्टाइल है मैनेज में, इसमें हम्म। जाके मतलब है मैं जिस इस प्रोजेक्ट में रहते हुए जहां पे भी वॉल लगाऊंगा मेरी वॉल येलो कलर में आएगी। ठीक है। क्लियर हुई ठीक बात कि ठीक। नहीं? जी, ये यानी ये चीज, आपने ऑब्जेक्ट स्टाइल बताया है और वो जो था वो व्यू बेस्ड था, वो, जिसमें मतलब जी 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 जी, ये दो दो चीजें सही हैं। सही। कि यहाँ पे जो भी चीज, सही। यहाँ पे आप देखें मैंने कलर, ये कॉलमों का कलर जो है ना, मैंने अपनी समझ के लिए, अपनी आसानी के लिए उसको रेड कर दिया, ब्लू कर दिया। जी जी। ठीक है, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। जब मैं उसको ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाके चेंज करूंगा तो वो मेरे सारे व्यूज को अफेक्ट करेगा। ठीक ठीक। और किसी भाई का कोई सवाल? हमारे पास 5 मिनट और है, अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो बता दें, नहीं तो हम सेशन एंड करते ठीक। 5 मिनट में कोई सवाल निकालते हैं। हैं। चलिए। या फिर भाई को राय दे दें कि हम किस तरह इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या किन भाइयों को कितनी कितनी समझ आ रही है, और कौन भाई ऐसा है जो इसने लास्ट सेशन की प्रैक्टिस की है। दिलावर भाई? अ, मैं तो लास्ट सेशन में था नहीं, ओके, तो बट ये था, मैंने वो ट्यूटोरियल कंप्लीट देखा था तो काफी हेल्प मिली उससे। जी, माशाल्लाह। शहजाद भाई?
शहजाद भाई 50%। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं? तो से बता। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, तो मैंने किया था लेकिन 50% ही कर सका, वो कंप्लीट ही हुआ। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। उसमें वो रिकॉर्डिंग भी आपने देनी थी ना, दोनों लास्ट और वो सेशन असल वाली, में वो पहले भी पहले पार्ट की रिकॉर्डिंग मिस हो जाने की वजह से नहीं, आपने बोला था ना, मैं इंशाल्लाह यानी कोशिश करके यानी उसको रिपीट करके तो उसको अब बना के भेज दूंगा। वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। हाँ जी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरह किया जाए। टाइम निकाल के इंशाल्लाह मैं करके तो शेयर कर दूंगा भाई। जी लेकिन ठीक आई है ऑल्सो इंशाल्लाह। आज की तो आप इस हमारी दफा रिकॉर्डिंग, अच्छा आज की तो हमारी नहीं दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो चले वो भी माशाल्लाह। इंशाल्लाह शेयर कर दें। और हाँ ये जो ये कैड सारी यानी फाइल्स हैं, शेयर हो जाए। ये जो कैड फाइल्स हैं ये हाँ भी शेयर कर देता हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी शेयर कर देता हूँ इस session। हाँ जी, तो फिर हम इंशाल्लाह ना वो आपके साथ जो भी असाइनमेंट है वो शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जो जो करते ठीक है, जाएंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जनाब, ठीक है। जजाकल्ला खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और यार, हमारे पास 3 मिनट और हैं, अगर कोई भाई और अपनी बात करना चाहें या कोई सवाल हो तो प्लीज। अच्छा, अभी तो एक छोटा सा सवाल और। जी तैयब भाई। ग्रिड जो आपने लगाई हैं, जी वो ये तो समझ आ गया किस तरह से आपने पिक करके वो लगाई हैं, और उसके जो हेड वगैरह थे वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ गए। लेकिन ये जहां पर अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, इसके हेड वगैरह जो नीचे की तरफ ओवरलैप हो रहे हैं, तो हाँ। अगर इस तरह से हमारे पास ये 45 डिग्री वाला हम ना करना चाहें और उसको उसका स्केल छोटा करना चाहें कुछ। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको अच्छा बताई अच्छा। जाएंगी। अगले अगले आने, अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाह रहे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि आप ठीक मिनिमम मॉडलिंग करना शुरू कर दें, एनोटेशन शुरू कर दें। ठीक अभी उनकी सेटिंग कैसे करनी है, जो जो हम आगे चलते जाएंगे फिर हम फैमिलीज भी ठीक। इंशाल्लाह बनाएंगे, हर चीज करेंगे। ठीक है, चीजों को मॉडिफाई कैसे करते इंशाल्लाह। हैं। देखिए, मैंने आपको इंशाल्लाह। एग्जांपल के लिए बताया था यहाँ पे मॉडल जो है। अगर आप इस लेवल का मॉडल बना लें हम्म। तो आई थिंक सो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सही। ठीक है। तो आप में से कितने भाई इंशाल्लाह। हैं, आप में से कितने भाई हैं जो इस तरह का मॉडल बना लेते हैं विद व्यूज, विद डायमेंशनिंग और उसकी एनोटेशन के साथ सब कुछ? कोई है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर से रिलेटेड? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त अनीस अलवी भाई जो है ना, ये ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनीस भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शहजाद, आपने हैंड रेज किया है। जी जी, हाफिज साहब।
ठीक है जी, हम सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप भाइयों को इससे फायदा हुआ होगा। जी जी बिल्कुल जरूर। जज़ाकल्लाह खैर जी, माशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके आबिद भाई, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आपके साथ जो असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया। मैं चलो फाइल शेयर कर दूंगा तो फिर सारे नेक्स्ट कोशिश सेशन से करेंगे। पहले इंशाल्लाह असाइनमेंट जब शेयर करेंगे जी जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके तैयब भाई, टेक केयर। ओके जी, ओके जी, टेक केयर ओके जी, शादी, बिलावल भाई, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।